प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की क्लास नंबर 43 है, आई गेस 43वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एंटोनिम्स की ऑलरेडी 2 क्लासेस आपको दे चुके हैं। ये आज एंटोनिम्स की तीसरी क्लास है। इसके अलावा हमने बहुत सारी क्लासेस आपको सिनोनिम्स की, वन वर्ड्स की, ईडियम्स की और उसकी भी ऑलरेडी दे रखी हैं। ये सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी और वोकैब वंडर्स में हम बहुत सारे शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको बहुत सारी वोकैबुलरी सिखा रहे हैं। तो वोकैब वंडर्स आपकी वोकैबुलरी के लिए एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको यहां से अलग जाने की एकदम जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, वीडियोस को शेयर करें। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज की क्लास अगेन फिर से याद दिला दूं, 43 डे है आपका, पेज नंबर 200 पे ये वोकैबुलरी गिवन है वोकैब संजीवनी बुक में। ये हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच है सबसे पहले, और ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है आरजी विक्रमजीत ऐप पे। बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही शानदार सा बैच है। 699 रुपए की फी में आपको ये बैच मिलता है। सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको अपडेटेड इस बैच के अंदर मिलेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपडेटेड ना हो आपके लिए। सारे क्लास नोट्स मिलते हैं इसमें, टाइप वाइज, लेवल वाइज सीट मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, ऑल पीवाईक्यूज मिलेंगे विद सोल्यूशन। 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपके प्री प्लस मेंस के अवेलेबल है इसमें, और बहुत सारे क्विजेज आपके अवेलेबल हैं। ये बैच आपके लिए बहुत सूटेबल बैच है, चाहे आप सीपीओ का पेपर दे रहे हैं, सीजीएल का पेपर देना है, सीएचएसएल का देना है, एमटीएस देना है, सिलेक्शन पोस्ट देना है, या कोई और देना है। हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेहतर ये बैच रहेगा। बाकी अब शुरुआत करेंगे क्लास की। आज की क्लास का जो पहला वर्ड है दैट इज सॉर्सरी। सॉर्सरी, सॉर्सरी बताएंगे भाई। सॉर्सरी क्या होता है? सॉर्सरी, सॉर्सरी ये एक नाउन है। सॉर्सरी वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ फिर भी नाउन है सॉर्सरी। सॉर्सरी का मतलब होता है, बेसिकली बोले तो जादू टोना। सॉर्सरी का मतलब होता है मैजिक। मैजिक दैट यूजेस इविल स्पिरिट्स, यानी कि जो बुरी आत्माओं को यूज करके जादू टोना किया जाता है, वही आपका सॉर्सरी। याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल सी एक लाइन याद रख लीजिए। गांव में कहते हैं ना, अब सुसरी मैजिक करती है, सुसरी जादू टोना कर रही है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक इट रॉन्ग। मैं जस्ट ये वर्ड आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। गाँव में अक्सर करके बोल देते हैं, अरे सुसरी जादू टोना कर रही है, ठीक है, तो बस यहीं से याद हो जाएगा। सुसरी जादू टोना कर रही है, हैं? सुसरी जादू टोना कर रही है, सो सुसरी जादू टोना करती है। बस ऐसे याद रख लेंगे, हो जाएगा याद, ठीक है। सो सुसरी जादू टोना कर रही है, ऐसे याद रख लेंगे। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो पहला आपका एंटोनिम क्या है? रियलिटी। अब देखो, जादू टोना अनरियल चीजें होती हैं, रियलिटी तो है नहीं। तो इसका एंटोनिम में क्या आ जाएगा? जो चीजें रियल है वो रियलिटी हो गई। एक्चुअल जो चीजें हैं, यानी कि रियल जो चीजें, तो एक्चुअलिटी बोल सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए एक वर्ड दे रखा है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई। अब आपने अक्सर करके एक वर्ड सुना होगा, वेरीफाई करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को वेरीफाई करते हैं। जब हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं तो उसकी सत्यता को ही तो बताते हैं। तो जैसे कोड आता है, ओटीपी आता है कि वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन करने हम जाते हैं। सो वेरीफाई करते हैं किस चीज को? वेरीफाई करके हम किसी चीज की सच्चाई को कहते हैं कि हाँ भाई ये सच है। तो वेरीफाई करते हैं वेरिटी को, तो वेरीफाई वेरिटी, वेरीफाई वेरिटी, वेरीफाई वेरिटी, वेरीफाई वेरिटी। जस्ट इतना सा सिंपल सा वर्ड है आपका, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है फ्राइटन। फ्राइटन मेरे भाई, फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर, और उसमें अगर हम ई एन लगा देते हैं तो बन जाती है आपकी वर्ब, जिसका मतलब होता है डराना। अब फ्राइटन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को डराना। सो फ्राइटन का मीनिंग टू मेक समबडी सडनली फील अफ्रेड, किसी को डरा देना, किसी को डराना ही आपका होता है क्या? फ्राइटन। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई? फ्राइट आपको सुनने में फाइट जैसा लग रहा होगा। फ्राइट आपको सुनने में कैसा लगेगा? जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइट की। और अगर हम फाइट की ही बात कर रहे हैं, अगर हम फाइट की ही बात कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, लड़ाई किसको नहीं डराती? तो किसी को फाइटन कर रहे हैं, फ्राइटन कर रहे हैं। सो फाइट, फाइट सबको डराती है। फाइट यानी कि लड़ाई सबको फ्राइटन कर देती है। फ्राइटन कर देती है यानी कि डरा देती है, ठीक है, कर देती है, सिंपल सा।
इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो री एश्योर, एश्योर अगर किसी चीज को लेके कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत मत ले, और री एश्योर करना यानी कि फिर से एश्योर कर रहे हैं। सो एश्योर करना हो या री एश्योर करना, दोनों एक ही बात होती है लगभग। इन दोनों का ही मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, किसी को आत्मविश्वास देना। सूद करने का मतलब होता है अगर कोई पर्सन डरा हुआ है या किसी के कोई चोट है उसको सांत्वना देना, उसको राहत पहुंचाना, सूद करना हो जाएगा। तो सूद बेसिकली क्या हो जाता है, आपका किसी को सांत्वना देना। ठीक है, अब आपको सूद को कैसे याद रख लेंगे भाई, आपने वो सुना होगा ब्याज का पैसा और सूद का पैसा। जब किसी आदमी को सूद का पैसा मिलता है तो कितना क्या मिलता है, आराम। भाई सूद का पैसा मिल जाए, कहीं आपने उधार पैसा दिया है और वो पैसा वापस मिल जाए तो आपको क्या मिलेगा, आराम। तो सूद करना यानी कि आराम करना, आराम देना, सांत्वना देना। कंफर्ट करना, कंफर्ट तुम सभी समझते ही हैं, कंफर्ट मतलब आराम। अगर हम कंफर्ट को देखें, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। कंफर्ट जब नाउन है इसका मतलब है आराम, और कंफर्ट अगर वर्ब है इसका मतलब है किसी को आराम देना। किसी को अगर हम कंफर्ट कर रहे हैं, अक्सर करके हम किसी को गले लगा के बोलते हैं कोई बात नहीं यार तेरा भाई देख लेगा, बस यही आपका क्या हो गया, किसी को हमने कंफर्ट कर दिया। इनकरेज करना, इनकरेज तो आप सभी जानते हैं, मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना, साहस देना, वही होता है इनकरेज करना। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है बुलवार्क। बुलवार्क क्या होता है मेरे भाई, बुलवार्क बहुत सिंपल है। बुलवार्क होता है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम यानी कि बचाव, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो किसी चीज से आपका बचाव करती है, वही बुलवार्क है। तो अ पर्सन और थिंग दैट प्रोटेक्ट्स और डिफेंड समथिंग, किसी चीज का बचाव, रक्षक, परकोटा जो होता है, चार दीवारी जो होती है, वही आपका क्या है, बुलवार्क है। अब बुल का मतलब आप सभी जानते होंगे, बुल का मतलब क्या होता है, सांड होता है। ठीक है, और बुल के वार से, बुल के किस चीज से बचना है आपको, वार, यानी कि बुल के वार से बुलवार्क बचाता है। क्या बचाता है, बुलवार्क बचाता है। तो बुल के वार से कौन बचा रहा है, बुलवार्क बचाता है। तो बुलवार्क का मतलब ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, बचाव, रक्षक, परकोटा, जो भी बोले आप, चार दीवारी बोले। तो बुलवार्क बस मतलब वहीं से, बुल के वार से बुलवार्क, बुल के वार से बुलवार्क। देखो एक एक शब्द को जब तक आप 5-5, 6-6, 7-7 बार नहीं बोलेंगे तब तक ट्रिक्स भी याद नहीं रहेंगे। बुल के वार से बुलवार्क बचाता है, बुल के वार से बुलवार्क बचाता है। और बाकी भाई ये जोश ना कम नहीं होना चाहिए। वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक और शेयर करें। देखो मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बिना व्यूज की परवाह किए पढ़ा रहा हूँ आपको, लगातार पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर तरीके से वीडियोस चल पाए, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू करा था। ये हमारा एकदम नया ही चैनल है। मैं चाहता ये इनिशिएटिव रैंकर्स गुरुकुल मेन चैनल पे कर सकते थे, लेकिन अक्सर करके वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं तो कई बार इरेगुलरिटी आ जाती है, ना चाहते हुए भी। कोई भी 1% इरेगुलरिटी ना आए, इसीलिए हमने इस चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया, सारी चीज़ें इस तरीके से की। ग्रामर हमारी वहाँ पे चलती रहेगी, रैंकर्स गुरुकुल पे हम लगातार पढ़ाएंगे, वोकैब भी वहाँ पे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे वोकैब नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे अलग चलती रहेगी। ये एक सेपरेट सीरीज वहाँ से भी अलग इसीलिए स्टार्ट की मेरे भाई, क्योंकि हम चाहते थे कि रेगुलरिटी के साथ में डेली के डेली आपके पास वीडियोस मिलें, आपके पास में चीज़ें आएँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, फिर तो दिक्कत की बात है ना मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट जब इस टाइम पे वीडियो देखते रहते हैं ना, अगर आप कमेंट उस टाइम पे नहीं करोगे तो आपको कम वर्ड्स याद होंगे। जैसे ही मैंने पढ़ाया बुलवार्क तो आपको कमेंट में बार बार लिखना है बुलवार्क। रेगुलर तरीके से कमेंट्स जरूर करने चाहिए। जो वर्ड मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार कमेंट में लिखें। अगर एंटोनिम्स चल रहे हैं तो उसके एंटोनिम्स कमेंट में लिखें। अगर सिनोनिम चल रहे हैं तो उसके सिनोनिम कमेंट में लिखें, क्योंकि लिखने से ही सीखते हैं। सीखने का जो सबसे बड़ा और बढ़िया तरीका है ना मेरे दोस्त, वो है लिखना। लिख लिख के बहुत सीखते हैं, लिख लिख के बार बार सीखते हैं। और आपने एक चीज तो देखी है, जिस चीज का हम बार बार रिवीजन करते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली ज्यादा याद होती है। रिवीजन करने के दोनों तीनों तरीके हो सकते हैं। पहला लिखना हो सकता है, दूसरा किसी चीज को बार बार सुनना हो सकता है। जो एक चीज हम बार बार सुन रहे होते हैं वो हमें याद हो जाती है। एक गाना आपने एक बार सुना है, एक गाना आपने 25 बार सुन लिया, 25 बार वाला गाना आप पूरा दिन गुनगुनाते हो। जो चीज हम बार बार बोल रहे होते हैं वो हमें याद हो जाती है, और जो चीज हम बार बार देख रहे होते हैं वो भी हमें याद हो जाती है। देखने से, बोलने से, सुनने से, पढ़ने से, लिखने से, हर तरीके से रिवीजन होना चाहिए। अब जब आप वीडियो देख रहे होते हो वहां पे यही फर्क है। जैसे बुक से अगर आप पढ़ते हैं और वीडियो से पढ़ते हैं तो ये डिफरेंस हमेशा आएगा। क्योंकि बुक से जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम जस्ट एक बार रीडिंग करी हमने,
वो सिर्फ पढ़ने वाला हमारा रिवीजन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमने शब्द को देख लिया। लेकिन जब हम वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो हमारा एक ही बार देखने में कई रिवीजन हो जाते हैं। कैसे? एक हमारे कानों में आवाज़ आ रही होती है तो सुनने वाला रिवीजन हो गया। दूसरा, हमारी आंखों के सामने वर्ड चल रहा है, एक आदमी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, विजुअल्स दिखा रहा है, वर्ड के तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, एक रिवीजन हमारा वो हो गया। दूसरा, क्योंकि जब शब्द हम यहाँ पे आपके सामने दे रहे हैं तो इन शब्दों को आप रीड भी कर रहे हो तो पढ़ने वाला रिवीजन भी हो गया। और जब आप उसी शब्द को कमेंट में बार बार लिखोगे तो आपका लिखने वाला भी रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए वीडियो से वोकैब पढ़ने से कंप्लीट रिवीजन होता है। साथ साथ में ट्रिक भी हम बता देते हैं तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाता है। तो बुलवार को कभी नहीं भूलोगे। पहला ही वर्ड बताया था सौसरे, तो क्या भूल जाओगे उसको? बिल्कुल नहीं भूल सकते। ऐसे ही अगर आपको लास्ट तक याद रखना है मेरे भाई, तो आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। बुलवार्क यानी कि किसी चीज के जो डिफेंड करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उसके एंटोनिम्स, तो देखो जो डिफेंड करता है उसका एंटोनिम हो जाएगा जो असॉल्ट करता है। असॉल्ट का मतलब है किसी को बेसिकली प्रताड़ित करना, किसी पे हमला करना। तो असॉल्ट आपकी वर्ब होती है और असॉल्टर उसी से नाउन बन जाता है। असॉल्टर यानी कि वो व्यक्ति जो असॉल्ट करता है। ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब है किसी चीज का प्रारंभ, खास करके कोई ऐसी चीज, किसी युद्ध का, यानी बेसिकली किसी खराब चीज का, किसी युद्ध वगैरह का, किसी नेगेटिव चीज का प्रारंभ, तो ये भी आ जाएगा। इन्वेडर, देखो इन्वेड करने का मतलब होता है कहीं पर घुसपैठ करना, और जो व्यक्ति घुसपैठ करता है उसी को इन्वेडर बोल देते हैं। जब इंडिया में फॉरेन पावर्स आई, दूसरे देशों से लोगों ने आके इंडिया पर आक्रमण किया, तो उन लोगों को इन्वेडर बोला गया था। ठीक है। अटैकर, जो करेगा अटैक वही अटैकर है। असाइलेंट, असाइलेंट का मतलब भी होता है हमलावर, जो लोगों पे बहुत सारे असॉल्ट करता है उसी को असाइलेंट भी हम बोल देते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, अगला आपका वर्ड है अमेलगेमेट। अगला आपका वर्ड है अमेलगेमेट। अमेलगेमेट का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। जोड़ना, चीजों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अमेलगेमेट कर रहे हैं, चीजों को मिलाना बेसिकली। तो हम कह सकते हैं टू पुट टू और मोर थिंग्स टुगेदर सो दैट दे फॉर्म वन। मिलाना किसी चीज को या फिर जोड़ना बेसिकली, वही आपका क्या कहलाता है? अमेलगेमेट कहलाता है। एक तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मेट का मतलब क्या होता है? दोस्त। अब मिल गए मेट, यानी कि अब दो दोस्त मिल गए, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, क्या? अब मिल गए, अब मिल गए मेट। मेट का मतलब है दोस्त लोग। अब दोस्त लोग जो है मिल गए हैं, सो अमेलगेमेट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? मिलान करना, मिलाना। सो अमेलगेमेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? मिलान करना या मिलाना। ठीक है, अमेलगेमेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? मिलान करना या मिलाना। आगे बाकी इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसमेंटल करना। डिसमेंटल का मतलब होता है अगर कोई चीज बनी हुई है उसके जो पुर्जे हैं वो अलग अलग कर देना। तो मिलाने में अमेलगेमेट कर रहे थे हम, और डिसमेंटल में हम चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सो डिसमेंटल करने का मतलब है किसी चीज को बिगाड़ दिया, किसी चीज की तोड़ फोड़ कर दी। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं मेरे भाई? आपको बचपन में याद है जो गैस होती थी, शायद हो सकता है आप गैस वाले जमाने में ना रहे हो, बट हम तो रहे हैं। जब हम बचपन में थे हमारे गांव में, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, हमारे यहाँ लाइट की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो हमें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने निकल जाते थे, साल साल निकल जाती थी कि ट्रांसफार्मर नहीं आता था। तो गांव में लाइट की तो बड़ी ज़बरदस्त मतलब वो थी, असुविधा, बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ी। तो लाइट जो प्रकाश है उसके लिए क्या करते थे, हमारे पास में दो ऑप्शन होते थे। गांव में मोमबत्तियां भी नहीं होती हैं, मोमबत्ती सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे आया करती थी हमारे घर में, क्योंकि हम अब ऐसे कोई बहुत पैसे वाले लोग तो नहीं हुआ करते थे। गांव में होते थे दीपक, छोटे छोटे दीपक होते थे, उनमें जो कैरोसिन ऑयल होता है ना, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी का तेल, जो कि उस पर मिलता था, जो डीलर होते हैं ना सरकार की तरफ से, ठीक है, कोटा का जो होता है, थोड़ा सस्ता मिलता था, वहां से मिलता था। ठीक है, तो उससे तेल लेके उस तेल से दीपक में बाती डालते थे। वैसे बाजार से दीपक आते थे, उनमें बढ़िया सी बाती आती थी, लेकिन क्या करते थे हम लोग तो घर पे ही बनाते थे। बोतल ली, बोतल में ऐसे ढक्कन में छेद किया और कपड़े से लेके बाती बना के उसके बाहर निकाल दी, उसमें अंदर तेल डाल दिया, उसमें दीपक जला के पढ़ते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में या जो नॉर्मल काम है, दीपक से काम चल जाएगा, लैंप से काम चल जाएगा। लैंप का भी बड़ा झंझट होता था, उसका कांच होता था, उसको डेली साफ करना पड़ता था। बहुत सारी स्ट्रगल थी। मैं देखने में छोटा लग रहा हूँ, मैं उसी टाइम मतलब उसी टाइम का हूँ मैं, जहाँ पे ये स्ट्रगल्स भी देखी हैं।
लेकिन जैसे मान लीजिए घर में फंक्शन है कोई या कुछ और लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, तब जलाते थे गैस। ये जो गैस जिससे आप खाना बनाते हैं अभी, वो उस टाइम पे छोटा सिलेंडर होता था, उसमें ऐसे ऊपर करके पूरा जाली का वो बना होता था और उसमें ऐसे करके वो पाइप होता था, उसका उस पाइप पे मेंटल लगाते थे, ठीक है। तो जो मेंटल लगता था उसको मेंटल ही तो बोलते थे, ठीक है। तो वही मेंटल, अब जब भी गैस को जोड़ना होता था यानी कि गैस को जलाना होता था तो मेंटल लगाते थे और फिर कोई आता था और उसका मेंटल तोड़ देता था। तो क्या किया उसने, मेंटल को तोड़ दिया, तो क्या कर दिया, गैस को बिगाड़ दिया। मेंटल को डिस कर दिया, डिस का मतलब है डिसकंटिन्यू करना, खराब करना। तो मेंटल को डिस कर दिया यानी कि डिसमेंटल कर दिया, खराब कर दिया, तोड़ दिया। याद रहेगी बात, डिसमेंटल इस तरीके से, ठीक है। एक आपका वर्ड है डिस्पॉइल करना। डिस्पॉइल करने का मतलब भी क्या होता है, बिगाड़ना। आपको वर्ड तो सुना ही होगा, स्पॉइल कर दिया। स्पॉइल का मतलब भी क्या होता है, बिगाड़ना, तोड़ना। तो स्पॉइल बराबर डिस्पॉइल, याद रह जाएगा यहाँ से। एक आपका वर्ड है डेसिपेट। डेसिपेट करने का मतलब होता है किसी चीज को व्यर्थ कर देना, वेस्ट कर देना बेसिकली। तो डेसिपेट यानी कि वेस्ट कर देना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक पर्सन है जिसका पेट कैसा है, देसी है। अगर आपका पेट देसी किस्म का हो गया यानी कि आप खाते हो जी एक साथ में 27 रोटी, 27 रोटी खा खा के आप क्या कर रहे हो, एकदम रोटियों को उधेड़ रहे हो, रोटियों को पूरा बिगाड़ के रख दिया आपने, हालत को वेस्ट कर रहे हो खाना, ठीक है। तो उधेड़ना कह सकते हैं, डेसिपेट करना यानी कि स्क्वेंडर करना, वेस्ट करना। सो डेसिपेट, देसी किस्म का पेट खाने को भी वेस्ट कर देता है। आगे देखेंगे, डिसइंटीग्रेट करना। मेरे भाई इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना, उसके आगे डिस वर्ड लगा दिया तो डिसइंटीग्रेट का मतलब हो जाएगा अलग करना, बिगाड़ देना, तोड़ देना चीजों को, डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना। आगे अगर हम देखें, अगला आपका वर्ड है टाडी। इसमें आर को साइलेंट रख भी सकते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से बोल भी सकते हैं। जैसे बुलवाक में भी था, आप चाहें तो बुलवार्क कह सकते हैं और आप चाहें तो बुलवाक कह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, प्रोनाउंसिएशन का जो फंडा है, मैं अक्सर करके वोकैब में वो प्रोनाउंसिएशन लेके चलता हूं जिससे कि एटलीस्ट आपको वर्ड याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाड़ी लेके चलें, आर को साइलेंट लेके चलें। वहां पे हमने बुलवार्क इसलिए बोला था कि बुलवार्क करने से वार से रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर टाड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टाड़ी से आप इसको आसानी से याद रख लोगे। इसका मीनिंग अगर जानोगे तो पाओगे स्लो टू एक्ट, कोई व्यक्ति जो बहुत स्लो है। मूव और हैपन, कोई चीज जो बहुत मंदा है, स्लो है। अब आपको पता ही है जो देसी दारू होती है उसको क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं। तो बस यहां से अगर आर साइलेंट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बना, ताड़ी। और ताड़ी पीने के बाद में आदमी कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है भाई साहब। आदमी ऐसे चलता है फिर, आहा आहा, ऐसे करके, है ना, एकदम स्लो हो जाता है, ठीक है। सो ताड़ी, सो ताड़ी से आप याद रख लेंगे, सी तो TARDY, ठीक है, स्लो टू एक्ट। इसके एंटोनिम्स अगर देखेंगे तो इसके लिए हमें एंटोनिम में क्या चाहिए, कोई चीज जो फास्ट हो, फास्ट कह सकते हैं, क्विक कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत, एकदम त्वरित किस्म का जो एक्शन होता है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। पंक्चुअल कह सकते हैं, जो टाइम से पहुंचे। उसके अलावा टाइमली, जो समय से आए, तो समय पर कोई चीज है। पंक्चुअल तो आप सभी समझते हैं, हम बार बार कहते हैं, स्कूल कॉलेज से ही वर्ड सुनते आ रहे हैं, पंक्चुअल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट अक्सर करके जो कोई काम तुरंत हो जाए। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक चीज जो एकदम फास्ट से हो रही है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है स्पोराडिक। स्पोराडिक, मेरे भाई स्पोराडिक का मतलब क्या होता है, स्पोराडिक का मतलब होता है कोई चीज जो बड़े इरेगुलर तरीके से होती है, इंटरमिटेंट होती है, जो बहुत मतलब ऐसे हो रही है, अब हो गई, कल नहीं हुई, अब हो गई, परसों नहीं हुई, इस टाइप से, ठीक है। स्पोराडिक, हैपनिंग ओनली ओकेजनली, बहुत ओकेजनली हो रही है, और एट इंटरवल्स दैट आर नॉट रेगुलर, यानी कि बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। तो कभी कभी या कभी कभार होने वाली जो चीज होती है उसी को बोल देते हैं क्या, स्पोराडिक। स्पोराडिक कैसे याद रखोगे, देखो स्पोरा से आप स्पोर्ट याद रख लेंगे और डिक से आप डक याद रख लेंगे। आपको पता ही है क्रिकेट में जब कोई जीरो पे आउट होता है तो उसको बोलते हैं डक, डक पे आउट होना, ठीक है। और अगर कोई पहली बॉल पे आउट हो जाता है जीरो पे तो उसको बोल देते हैं गोल्डन डक है, तो गोल्डन डक बोल देते हैं। तो आप पाओगे कि डक का मतलब क्या है, जीरो। तो स्पोर्ट में जीरो पे आउट होना कभी कभार होता है, बहुत रेगुलर नहीं होता है, कभी कभार कोई बल्लेबाज आउट होता जाता है। तो क्रिकेट में डक यानी कि जीरो पर कभी कभी आउट हो जाते हैं, तो स्पोराडिक यानी कभी कभी। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की, जो चीज एकदम रेगुलर नहीं है तो उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, रेगुलर। सो सिस्टमैटिक कह सकते हैं, जो सिस्टम से हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, व्यवस्थित ढंग से हो। रेगुलर कह सकते हैं जो नियमित रूप से हो रहा हो। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर होने वाला, बार बार होने वाला। रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब है, देखो करंट को आप लहर से जोड़ लीजिए
और अगर करंट यानी लहर बार बार आ रही है तो क्या है, करंट यानी बार बार होने वाला, रिकरंट बोल सकते हैं। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड क्या है, आइडियल। भाई मैं फिर कहूंगा बार बार कि इन कमेंट्स को बार बार आप लिखते रहें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद होने की संभावना रहेगी। आइडियल कोई भी चीज होती है, ये बहुत सिंपल वर्ड है। हम कहते हैं यार ये तो बहुत आइडियल है। आइडियल का मतलब है एकदम परफेक्ट, जो बड़ी सूटेबल सी चीज होती है। सो परफेक्ट, मोस्ट सूटेबल जो है वही आइडियल है आपका। ठीक है, सो आइडियल के लिए कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है। अगला इसके अगर एंटोनिम्स देखेंगे, देखो जो चीज आइडियल है इसका मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो ऐसी चीजें जिनके अंदर कमियां हैं, जो मतलब परफेक्ट नहीं है, तो फ्लॉड। फ्लॉ होने का मतलब होता है कमी होना। फ्लॉ होने का मतलब क्या है, कमी होना। फ्लॉ होने का मतलब क्या है, कमी होना। तो जो चीजें फ्लॉड हैं इसका मतलब है उनमें कमियां हैं, दोषपूर्ण है, उसमें बहुत सारे दोष हैं। इसके अलावा एक वर्ड आपका अनसाउंड। देखो साउंड होने का मतलब होता है जब आपकी आवाज बढ़िया तरीके से आ रही है, यानी कि आप एकदम ठीक हो। और अगर कोई चीज अनसाउंड है इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। फिट है तो ठीक है ही, अनफिट है तो ठीक नहीं है। एप्रोप्रिएट होने का मतलब हम कहते हैं यार ये तो बड़ा एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट है यानी कि योग्य है, सही है। लेकिन इनएप्रोप्रिएट है यानी कि अयोग्य है या जो सही नहीं है। ऐसे ही कोई चीज सूटेड हो सकती है या सूटेबल हो सकती है, उसका ही एंटोनिम हो जाएगा अनसूटेबल। तो यहां से आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला आपका वर्ड है बेबल। देखो बेबल का मतलब होता है जो शोरगुल होता है ना, कोलाहल जिसको हम बोल देते हैं। अक्सर करके आपने गांव में देखा होगा, आपके पेरेंट्स या आपके ताऊ वगैरह बोलते होंगे क्या बबल बबल कर रहा है। बबल बबल करने का मतलब क्या है, वही ये कोलाहल जो है उसी को बोल देते हैं। द साउंड ऑफ मेनी पीपल स्पीकिंग एट द सेम टाइम। कोलाहल, एक ही समय पर बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाज कोलाहल कहलाती है। कैसे याद रख लेंगे इसको, बबली बहुत शोर मचाती है, बाकी वैसे याद रख लो बबल बबल कर रहा है। बबल बबल यानी कि बेसिकली ऐसी आवाज जहां पर बहुत सारे लोगों की आवाज एक साथ आ रही हो, वही बेबल बेबल करना आपका हो जाएगा। सो बेबल हो गया। अगर हम आगे देखें इसके एंटोनिम्स, तो पहला आपका एंटोनिम क्या है, सेंस हो गया, ज्ञान। दूसरा क्या हो जाएगा, साइलेंस यानी कि शांति। तीसरा क्या हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा, यानी कि हार्मनी का मतलब क्या हो जाता है, समानता, जहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीस, शांति। अगेन चाइम का मतलब भी हो जाता है सामंजस्य। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है इनडिस्पेंसिबल। मेरे भाई डिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई चीज जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, तो इनडिस्पेंसिबल कहलाएगी। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो चीज जरूरी है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, परम आवश्यक जो है वही। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इंडिया तो इंडी, और पेन, इंडिया में पेन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेन में ही है असली पावर। जो कलम की क्रांति है वो ही तो असली क्रांति है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे इस चीज का, इस पेन में ही सबसे बड़ी पावर है। आज अगर मैं कुछ हूं तो इस पेन के दम पे हूं। आज अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो इस पेन के दम पे बनना चाहते हैं। हमारा जैसे कहते हैं ना कि एक अगर कोई सैनिक है तो उसके औजार हैं क्या, बेसिकली जो बंदूक है, हथियार हैं, वो उसके औजार हैं। एक ड्राइवर है तो उसके लिए औजार क्या है, जो उसकी गाड़ी है, जो हैंडल है, जो स्टीयरिंग व्हील है, जो आपका गियर बॉक्स है। हमारे लिए औजार क्या है भाई, हमारा तो यही औजार है सब कुछ। अगर सबसे पहले हम भी किसी चीज को पूछते हैं तो पेन को ही पूछते हैं, क्योंकि भाई सब कुछ तो यही है। अगर आप आज कुछ हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, तो इस पेन के दम पे ही। बेशक पेपर कितना भी डिजिटल फॉर्म में हो, लेकिन वैल्यू तो पेन की ही है। क्योंकि शिक्षा दिखा आप डिजिटल फॉर्म में रहे हो, लेकिन शिक्षा ग्रहण आप इस पेन से ही कर पा रहे हो, इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो इंडिया में पेन जो है कैसा है, इंडिस्पेंसिबल है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, पहला एंटोनिम आपको हो जाएगा इन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है मेरे भाई नेसेसरी। अगर इन लगा दिया तो इसका मतलब है जो नेसेसरी ना हो। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब है जो चीज जरूरत से ज्यादा हो। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब भी क्या होता है, एकदम अतिरिक्त है, जरूरत से ज्यादा है। एक वर्ड आपका दे रखा है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब भी क्या है भाई, तुच्छ कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लाइक बेकार की कोई भी चीजें, एक्स्ट्रा चीज जो होती है, वो फालतू की चीजें जो होती हैं, जो जरूरी नहीं है। अगला आपका वर्ड क्या है, सिनिकल। सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज पर डाउट करता है, लोगों की जो अंदर से लाइक मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी वोकैब वर्डर्स पे बहुत अच्छे से वोकैबलरी आपको पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, लेकिन अभी भी आप देखोगे कई वीडियोस पे कुछ लोग ऐसे ही कमेंट कर देंगे फालतू का, अरे ये तो ये काम इसलिए कर रहे हैं, अरे ये तो ये काम इसलिए कर रहे हैं।
यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिनिकल किस्म के होते हैं, उनका काम जस्ट ये होता है कि दूसरे की जो इंटेंशंस है उन पर डाउट करो। दूसरा आदमी अच्छा सोच कैसे पा रहा है, इसको तो सही सोचने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में खुद ये होता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो उनको लगता है कि पूरे जमाने में कोई अच्छा कर ही नहीं सकता है। हमेशा लोगों पर अरे ये तो इनका बिजनेस है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ भाई, बिजनेस ही तो है ना? तो ऐसे लोग जो हर किसी की इंटेंशन पर डाउट करते हैं, हर किसी की इंटेंशन पर डाउट करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सिनिकल कहलाते हैं। तो वन हु ऑलवेज डाउट्स पीपल्स इंस्टिंक्ट्स, कुटिल दोषदर्शी जो होते हैं वो। अब भाई इसको कैसे याद रखेंगे? मैं थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाऊंगा याद कराने के लिए, लेकिन मेरा नेगेटिव मतलब नहीं है वहां पे। सिनिकल, सिनिकल को आप सैनिकल से याद रख सकते हैं। सिनिकल यानी सैनिकल ऐसे याद रख लीजिए। और सैनिकल लोग यानी कि जो सैनिक लोग हैं वो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते, वो हर किसी पर डाउट करते हैं, हालांकि डाउट करना उनकी ड्यूटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैनिक गलत काम कर रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि सैनिक सब पे भरोसा कर लेंगे फिर तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो सैनिक लोगों का तो काम है, तो सैनिक लोग आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते, हमेशा डाउट में रहते हैं वो। इसीलिए आप कह सकते हैं सिनिकल यानी कि सैनिकल। ठीक है, यहां से याद रख लेंगे। तो अगर इसके हम एंटोनिम्स देखें तो अनस्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, और यहाँ पे अन लगा दिया तो जिस पे कोई डाउट ना हो, तो जो विश्वासशील है। देखो सस्पेक्टिंग का मतलब है डाउट करने वाला, उसके आगे अन लगा दिया तो जो डाउट ना करे। ऐसे ही सस्पिशियस का मतलब है जिस पे संदेह हो, और अन लगा दिया तो जिस पे संदेह ना हो। क्रेडुलस का मतलब हो जाएगा जो आसानी से भरोसा कर ले। ठीक है, जो आसानी से भरोसा कर ले। अगला आपका वर्ड है लेजिट। लेजिट, देखो हम कहते हैं ना बड़ी लेजिटिमेट हमारी डिमांड है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ऐसी जो कानूनी रूप से एक्सेप्टेबल है, वही मीनिंग होता है लेजिट का। तो लेजिट कहें या लेजिटिमेट कहें, दोनों सेम है। तो जो चीजें लीगल रूप से हैं, जो चीजें एकदम सही हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं? लेजिटिमेट बोल देते हैं, लेजिट बोल देते हैं। तो जो वैध हैं, तो लेजिट को आपको कहीं नहीं, लीगल से याद रख लेना है। लीगल लेजिट, लीगल लेजिट, LEG जहां पे आ रहा है वो कानून से संबंधित है, वही है। अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो इलीगल, तो IL अगर लगा दिए तो वो लीगल नहीं रहा। IL अगर लगा दिए तो इलिसिट का मतलब भी गैर कानूनी होता है। ऐसे ही लेजिटिमेट का एंटोनिम क्या बन जाएगा? इलेजिटिमेट। उसके अलावा कॉन्सिक्वेंट का एंटोनिम बन जाएगा इनकॉन्सिक्वेंट, यानी कि अनप्रमाणिक, जो चीजें प्रमाणिक ना हो। और इनवैलिड तो होता ही होता है, यानी कि अमान्य जो चीजें हैं। इस प्रकार से इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। भाई ये सारी की सारी क्लास आपकी चल रही थी वोकैब संजीवनी किताब से। बड़ी जबरदस्त 16,000 प्लस वर्ड्स के साथ में ये किताब है, बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी किताब है कॉम्प्रीहेंशन क्रांति, बहुत जबरदस्त किताब है। इसमें 2000 से ऊपर आपके क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के, और बहुत सारी थ्योरी दी है। इस किताब की ये जो हाईलाइट है, ये 2000 क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी। ये पहली ऐसी किताब है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन की थ्योरी दी गई है। PQRS को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज है। क्लोज टेस्ट को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सेम वर्ड अगर आ रहे हैं तो अंतर कैसे करना चाहिए, वर्ड्स जो अपोजिट लग रहे हैं, अपोजिट नहीं है, वो क्या होते हैं, कॉलोकेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार से याद रहेंगे। जितनी ग्रामर की जरूरत होती है उतनी ग्रामर भी इसमें दे रखी है। दिस बुक हैज एवरीथिंग, सब कुछ इस किताब के अंदर है। बाकी प्रैक्टिस के लिए भाई CPO वॉरियर बहुत 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 जरूरी किताब है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई किताब है, बहुत सस्ते में प्रोवाइड कराई गई है। पेज क्वालिटी को लेके आपको एक थोड़ा सा कई बच्चों का मिलेगा कि पेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये मैं भी कह रहा हूँ। भाई मेरे एक बात बताइएगा, 99 में इस किताब को विथ डिलीवरी आपके पास पहुंचाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? 99 में 304 पेजेस की किताब है मेरे भाई। मेरे भाई पेज क्वालिटी कम कराने के बाद भी एक किताब की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ना, वो मेरे को 90 रुपए से ऊपर पड़ रही है कम कराने के बाद में। उसके बाद में डिलीवरी कॉस्ट वगैरह सारी चीजें, मैं हर एक किताब पे 80 रुपए का लॉस लेके ये किताब आगे पहुंचा रहा हूं। जस्ट मेरे मन में है कि CPO वाले मेरे जितने भाई हैं, क्योंकि मैं खुद CPO क्लियर करके, मैं खुद CPO टॉप करके सेलेक्ट हुआ, नौकरी की दिल्ली पुलिस से, CPO से एक अलग किस्म का लगाव है, इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग फालतू हर चीज, मैंने कहा था ना कुछ लोग सिनिकल किस्म के होते हैं। अगर अपनी साइड से कोई कुछ करना चाहता है ना, तो उसकी उन जो इंटेंशंस होती हैं उन पे भी लोग डाउट कर रहे होते हैं। ये किताब जिस दिन मैंने लॉन्च की थी ना, उसी दिन मैंने इसकी फ्री PDF दे दी थी टेलीग्राम पे।
ऐसा बहुत रेयर होगा कि जिस दिन किताब लॉन्च हुई है, किताब की लॉन्चिंग के साथ में ही फ्री पीडीएफ दे दी जाए। कोई नहीं करता है, लेकिन हमने किया। क्यों किया? क्योंकि मेरा टारगेट इस किताब से कभी प्रॉफ़िट लेना नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे, "अरे! ये तो बिज़नेस है इनका।" मेरे भाई 304 पेजेज़ की किताब और पेज क्वालिटी इतनी भी खराब नहीं है। मेरे सामने किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है पेज क्वालिटी खराब है। खराब नहीं है मेरे भाई, देखो अच्छे खासे व्हाइट पेजेज़ हैं। अच्छे खासे व्हाइट पेजेज़ हैं, यही तो किताब है। देखो सीपी वॉरियर, अच्छे खासे व्हाइट पेजेज़ हैं। कोई ऐसी खराब क्वालिटी नहीं है, बढ़िया है। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है डाउट करना। देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जैसे जो संजीवनी की या क्रांति की है, क्योंकि संजीवनी ऐसी किताब है जिसको आप 10 एग्जाम के लिए पढ़ोगे, 20 एग्जाम के लिए पढ़ोगे, उस किताब को आप 10 बार रिवाइज करोगे, तो उसमें पेज क्वालिटी उसी तरीके से रखी गई है कि आप कितनी बार भी पढ़ लें वो किताब फटे नहीं। सीपीयू वॉरियर आप 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, उसके बाद में अल्टीमेटली जानी है साइड। तो उसके लिए जबरदस्ती से आपका पैसा क्यों लगवाऊं मैं नहीं लगवाना चाहता। मैंने प्योर इंटेंशंस के साथ में ये किताब बनाई थी और बहुत जबरदस्त तरीके से ये किताब बनाई थी। मैं चाहता मैं पीडीएफ नहीं देता, मैं चाहता इसको सस्ता नहीं करता। मेरे को क्या मिलेगा? फ्लिपकार्ट की, अमेज़न की और इन सब की 90 रुपए चैनल कॉस्ट पड़ती है मुझे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 रुपए मैं ये किताब में उनको देता हूँ, तब जाके ये 99 की किताब सेल कर पा रहे हैं। मैं उस 10 रुपए से आपको क्या लगता है कुछ प्रॉफ़िट कमाना चाहता हूँ, हैं? भाई वो मेरी तरफ से बिल्कुल एक भी ना जाए, तो भी कोई मुझे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, 10 में मिल ही क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। बट मैं वो कर रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरा दिल से मन करता है कि सीपीओ वाले बच्चों के लिए भी कुछ करूँ। हालाँकि मैं हमेशा थोड़ा-सा पीछे रहता हूँ कुछ चीज़ों में कि मैं ज़बरदस्ती से कि देखो मैंने आपके लिए ये कर दिया, देखो मैंने आपके लिए ये कर दिया। मैं ये चीज़ें हमेशा कम करता हूँ, पीछे रहता हूँ। मैं ज़बरदस्ती से चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के नहीं दिखाता हूँ। ये आज मुझे इतना इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती से देखो कोई काम अगर मैं प्योर इंटेंशन से करता हूँ और कोई लोग आके ज़बरदस्ती से उस इंटेंशन को गलत बताते हैं, तो लिटरली यहाँ चुभता है मेरे। यार बताओ यार मैंने इतना अच्छे से सोच के कुछ अच्छा करना चाहा है लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं मेरे बारे में। यहाँ चुभता है। तो बस ऐसे ही कुछ कमेंट्स किसी ने ऐसे ही किए, तो उनके लिए ये जवाब था कि मेरे भाई कोई भी काम कराए, ईमानदारी से कराए। वोकैब वंडर्स पे लगातार पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है यूट्यूब से बहुत पैसा आता है? वो कुछ नहीं आता मेरे भाई। जस्ट पढ़ा पैसे के लिए नहीं रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि पढ़ाने का मन है, कुछ करने का मन है। ख़ास करके मैं हमेशा टारगेट कर रहा होता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो मेरी जैसी स्ट्रगल देख के आए हैं। मैंने खुद स्ट्रगल झेली है, जिस बैकग्राउंड से मैं बिलॉन्ग करता हूँ ना, जहाँ वहाँ पे जाके एक बार देखना, इंग्लिश का क्या हाल है। मेरे गाँव में जाके आज आप देखना, आज तक सीजीएल क्लियर करना दूर की बात है, सीजीएल में अपीयर कोई नहीं हुआ, मेरे अलावा। हाँ, मेरे बाद में जो मेरे चाचा ताऊ के जो लड़के हैं, उन लोगों को मैंने ज़बरदस्ती सीजीएल के फॉर्म्स भरवाए। मैं जिस इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ ना, हमारे पूरे स्कूल में जितने लोग आज तक पढ़े हैं, जिसमें मैं 12th तक पढ़ा, जिसमें से मैंने ग्रेजुएशन करी, उस स्कूल में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में से एक भी एग्ज़ाम क्रैक करा हो। मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ। मैं उस बैकग्राउंड से आने के बाद में ना, मैं यहाँ डीयू से नहीं पढ़ा हूँ। मैं बहुत ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ कि भाई साहब कॉलेज लेवल पे ही एकदम झंडे गाड़ के आया हूँ, मैं तो कभी कहता ही नहीं। एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आके, एकदम ज़ीरो बैकग्राउंड से आके मैंने अपनी मेहनत करी है और मेहनत के दम पे कुछ करके दिखाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे बैकग्राउंड से लोग हैं, वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे बैकग्राउंड के लोग पीछे हैं, हमारे स्कूल और उधर साइड के वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि नॉलेज की कमी है। और नॉलेज की पढ़ाई के मामले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। क्या-क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने अंदर जो टैलेंट छुपा है, उसको समझने की परख नहीं है। जिस दिन वो परख आएगी, हमारे यहाँ के लोग भी बड़े काम करके दिखाएँगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अभी तो अभी स्टार्ट किया है। मैं चाहे घर-घर जाके लोगों को निकाल के लाऊँ कि पढ़ो, तैयारी करो। जब तक अपने यहाँ से भी इतने सारे इंस्पेक्टर ना बना दें, जितने बाकी जगहों से बनते हैं, तब तक हम भी चैन नहीं लेंगे। चाहते हैं कि इस तरीके के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास में सुविधाओं की कमी है, हम उन तक पहुँचना चाहते हैं, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। शुरू से करते आए हैं और लास्ट तक करते रहेंगे। हमेशा से एक ही गोल रहा है कि जो बच्चे ऐसे हैं, जिनके सामने एजुकेशन में कोई दिक्कत है, उनकी वो दिक्कत उनके सामने ना रहे। हम जिस भी तरीके से करें, उनके लिए कुछ प्रयास कर पाएँ और उसी प्रयास में मैंने ये किताब इतने इतने नॉमिनल से रेट पे रखी और ये सीपीओ की इसीलिए रखी क्योंकि वो बच्चे सीजीएल से पहले सीपीओ देना चाहते हैं। क्योंकि उसमें फिजिकल है, उनको लगता है आसानी से हो जाएँगी चीज़ें और ये सब।
तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें थी। बाकी भाई आप अपने भाई को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल है वो है इंग्लिश बाय प्रशांत सर, और उसके अलावा टेलीग्राम वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, दोनों के दोनों आप फॉलो कर लेना जरूर। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, सारी चीज़ें अगर पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।